हाय फ्रेंड्स, राधे राधे। फिर से एक न्यू ब्लॉग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। एक हमारे सिस्टर का कमेंट आया कि दीदी हमारे पैर ये गर्मियों में इतना फट चुके हैं ना कि उसमें से ब्लड आ रहा है, उसमें से खून आ रहा है। क्या करें कि हमारे पैर जो हैं वो ठीक हो जाए। हम तो सुने हैं कि सर्दियों में ही पैर फटता है, लेकिन हमारे जो पैर हैं ना वो गर्मियों में इतने फट चुके हैं कि उसमें से खून आ रहा है, ब्लड आ रहा है। तो क्या करूँ? तो नॉर्मल सी बात है सिस्टर, मैं आपको बता दूं कि सर्दियों में सिर्फ नहीं पैर फटता है, गर्मियों में ही पैर फटता है। मैं आपके पहले तो बता दूं कि सिर्फ सर्दियों में नहीं पैर फटता है, गर्मियों में भी पैर फटता है। जो लोग यदि मान लो यदि टाइल्स है या प्लास्टर है, आप उस पर नंगे पैर चलेंगे, आप अपने पैरों में चप्पल जूता नहीं लगाएंगे, कितने लोग का होता है ना। अब हम भी हैं, मैं अपने आप को बता रही हूँ, मैं कभी भी किचन हो या बेडरूम हो कभी भी चप्पल लगाकर नहीं जाती हूँ। मैं हमेशा इसी तरह से चलती हूँ। मेरे पैर तो फटा नहीं है, लेकिन मैं इसी तरह से केयर करती हूँ अपने पैरों के, इसलिए नहीं फटे। लेकिन मैं कभी भी चप्पल लगा करके अपने किचन हो या अपने बेडरूम हो कहीं पर भी मैं नहीं जाती हूँ। सिर्फ चप्पल बाहर के लिए ही यूज़ करती हूँ, मैं अपने रूम में नहीं लगाती हूँ। टाइल्स है या प्लास्टर हो कोई से भी हो, मैं नहीं लगाती हूँ। मैं प्रश्न अपनी बात कर रही हूँ, तो आप भी उसी तरीके से करती होंगी। तो आप अपने पैरों पर नहीं ध्यान देती होंगी, इसलिए आपके पैर फट रहे हैं। मान लो कि आप प्लास्टर पर चल रहे हैं, आप नंगे पैर चल रहे हैं, उसके बाद में आपको अपने पैरों पर ध्यान देना पड़ेगा, तब आपके पैर नहीं फटेंगे। मैं अपने पैरों पर बहुत ध्यान देती हूँ, नहीं तो मेरे भी पैर फट जाएंगे। हम कोई ऐसा भगवान नहीं है कि मेरे पैर नहीं फटेंगे। हम भी आप जैसे ही इंसान ही हैं, लेकिन क्या करते हैं कि हम लोग केयर करते हैं, आप केयर नहीं करती होंगी, आप अपने काम पे ध्यान देती होंगी। तो क्या करना है कि आपके पैर फट रहे हैं ना, तो आप चप्पल यदि नहीं लगाती हैं तो पॉसिबल हो सके तो एक चप्पल आप रख लीजिए, और ये बेडरूम हो या किचन आप लगा सकती हैं। नहीं तो यदि चप्पल लगाना नहीं चाहती हैं आप, तो मोजे आप हमेशा अपने पैर में लगा कर रखिए। तो ये गर्मी का मौसम है तो पॉसिबल भी नहीं है भाई कि आप दिन भर मोजे लगा कर रहें। तो क्या करें कि आप नंगे पैर चले तो अपने पैर को देख रेख करें, अपने पैरों को धोइए अच्छे से। जो खूजा मिलता है ना धोने वाला, उसमें साबुन या शैम्पू लगा करके थोड़ा सा नींबू का रस उसमें डाल करके वो खूजे के ऊपर थोड़ा सा नींबू का रस डाल लीजिएगा, और शैम्पू या साबुन उसमें लगा करके अपने ये पैर को इस तरीके से रगड़ करके प्रतिदिन आपको धोना है। नींबू डाल करके शैम्पू या साबुन में अपने पैरों को आप जब भी धोएं, मान तक दिन भर में आप 2 बार धो रही हैं या 3 बार धो रही हैं, 2 बार तो कम से कम को धोना ही पड़ेगा, शाम को और सुबह में जब नहाती हैं उस समय, और शाम को सोते समय आपको 2 बार ये काम करना ही पड़ेगा। आप यदि नंगे पैर चल रही है तो मैं करती हूँ, वहीं आप लोगों को बता रही हूँ सिस्टर, मैं कोई अलग से आपको नहीं बता रही। तो आप धो सकती हैं, और सोते समय या सुबह मॉर्निंग में आपको 2 टाइम नारियल का तेल अपने पैरों पे धोने के बाद में जरूर लगाइएगा। आपके जो एड़ी है ना, आपके जो फट गए हैं पैर, वो अच्छे हो जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे। आपके पैर देखेंगे कुछ दिन ऐसे करेंगे ना, तो आपके पैर जो है ना बिल्कुल क्लीन हो जाएंगे। आपके पैर जो मुलायम हो जाएंगे, जो फट चुके हैं वो भरने लगेंगे ऐसे करेंगे तो। लेकिन लगा क्या सकती है, मैं आपको बता देती हूँ। आप नारियल का तेल लगा सकती हैं या मॉइस्चराइजर भी लगा सकती हैं अपने पैरों में, या भेसलीन भी अपने पैरों में आप लगा सकती हैं, लगा करके सो सकते हैं। रात में भी लगा सकती हैं, तो मॉर्निंग में भी लगा सकती हैं। या आप थोड़ा सा सरसों का तेल लीजिए, और जो मूव होता है, जो हम लोग कैंडल जलाते हैं ना, उसको लेकर के आप पका लीजिए। थोड़ा सा हल्का सा गर्म करना है, ज़्यादा खौलाना नहीं है, हल्का सा गर्म करना है। उसको आप एक जार में भर कर रख दीजिए। आप मॉर्निंग में और सोते समय अपने पैरों को अच्छे तरीके से धो करके उसको लगा लीजिए। आप देखिएगा कैसे करेंगी आप ना, तो आपके हफ्ते भर में ही आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। जो आपको पैरों से ब्लड आ रहा है ना बिल्कुल ही रुक जाएगा। आपके जो पैर फट चुके हैं ना बिल्कुल भरने लगेगा घाव, आपके पैर सुंदर हो जाएगा। आप अपने पैरों पर ध्यान दीजिए। पैर क्यों फटता है आपके मालूम है? नहीं मालूम है तो चलिए मैं बता देती हूँ। आप पानी कम पीती हुई, गर्मी का मौसम है, पानी ज़्यादा पीजिए। जिनके शरीर में रूखापन होता है उसी का पैर ज़्यादा फटता है। यदि आप पानी कम पिएंगे ना तभी आपके पैर फट जाएगा। आपके शरीर में रूखापन की कमी आएगा तो आपके पैर फटने लगेगा। इस पे आप ध्यान दीजिएगा। ज़्यादा पानी पीजिए,
हो सके तो आप ज़्यादा से ज़्यादा केले भी खाइए। केला खाएंगी ना तो आपके पैर नहीं फटेंगे। फल में आप केला खाइए, आपके पैर मॉइस्चराइजर बना रहेगा, आपके पैर नहीं फटेंगे। और जो मैं बताई हूँ ना उसको आप ध्यान दीजिएगा। अपने पैर को आप जब भी धोइए, सुबह शाम 2 बार मैं बोल रही हूँ। ऐसे तो लोग हमेशा पैर धोते रहते हैं, लेकिन दिन भर नहीं मैं बता रही हूँ, आपको सुबह शाम बता रही हूँ कि अपने नींबू लीजिएगा, थोड़ा सा शैम्पू या साबुन, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। उसमें डाल करके एक खूजा मिलता है जो ये हम अपने हाथ या पैर नहाते हैं ना, उसको मल करके उसी में डाल लेना है। डाल करके अपने पैर को आप उसे से साफ कर सकती हैं, या एक बाउल में आप उसको घोर सकते हैं। घोर करके भी उस खोजी डाल करके अपने पैर को रगड़ करके साफ कर सकती हैं। या आप गर्म पानी, थोड़ा सा ये भी काम कर सकती हैं। गर्म पानी लेना है आपको, एक भगोने में लेकर के उसमें आप डालिएगा हनी, 2 चम्मच हनी डाल करके उसमें भी आप आधे घंटे के लिए अपने पैर के रखिए। उसके बाद में पैर को निकाल कर नॉर्मल पानी से धो लीजिएगा। ऐसे भी आप रोज़ एक बार, इसको एक बार करना है। एक बार करेंगी ना तो आपके पैर जो हैं वो बिल्कुल ही सुंदर सॉफ्ट हो जाएगा। आपके पैर जो घाव हो गए ना बिल्कुल भर जाएंगे घाव, आपके ब्लड नहीं आएंगे, आपके जो पैर हैं सुंदर स्वस्थ हो जाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि जो मैं बताई हूँ आपको समझ में आ गया होगा, तो ज़रूर करिएगा। और जो आप एलोवेरा जेल भी लगा सकती हैं अपने पैरों में, ग्लिसरीन लगा सकती हैं। ग्लिसरीन और एलोवेरा जेल आप पैरों को धो करके ग्लिसरीन और एलोवेरा जेल दोनों को आप मिक्स बना लीजिएगा। मिक्स बना के अपने पैरों को लगा सकती हैं। सोते समय काम करना है, नाइट में आपको या मॉर्निंग में आप कर सकती हैं। जब भी आप करिएगा ना थोड़ी देर के लिए आप ज़रूर जुराब लगाइएगा। जो मैं बताई हूँ कोई भी प्रक्रिया आप करिएगा, जो मैं बताई हूँ आप लोगों को, कोई भी चीज़ लगाइएगा उसके बाद में लगा करके सीधे आप ज़मीन पर नहीं पैर रखना है। आप थोड़ी देर कम से कम 2 घंटे के लिए 1 घंटे के लिए जुराब लगा लीजिएगा। उसके बाद में आप जुराब को उतार सकती हैं, क्योंकि जुराब लगा लेंगी, वो सब लगाई है आप ना, आपको बहुत जल्द राहत मिलेगा। यदि आप कोई भी जो मैं बताई हूँ उसको आप लगाएंगी, या आप नारियल का तेल लगाए, या मूँग सरसों का तेल लगाए हों, या एलोवेरा जेल या ग्लिसरीन लगाए, कोई भी चीज़ लगाई हो, यदि सीधे सीधे लगा करके आप पत्थर पर चल देंगी ना, इससे आपको नहीं लाभ होगा मेरी बहन। तो इसलिए आप ध्यान दीजिएगा, जो मैं बताई हूँ उस पर आपके पैर सुंदर हो जाएंगे। आप टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है। इस सबके होता है गर्मी में, यदि किसी का शरीर में रुखापन ज़्यादा है ना उसके पैर फट ही जाते हैं, नहीं ध्यान देंगे तो। कितने लोग तो चप्पल पहन के सगरे घूमते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन कितने लोग चप्पल लगा कर सगरे नहीं जाते हैं, इसलिए उनके पैर ज़्यादा फटते हैं। जैसे मैं खुद हूँ, मैं प्रूफ खुद हूँ, मैं नहीं चलती हूँ चप्पल लगा करके, मैं नंगे पैर ही चलती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि जो मैं बताई हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो यदि आपको समझ में आ गया, वीडियो से थोड़ा सा भी लाभ होगा आपको, तो इस वीडियो को कमेंट जरूर कर दीजिएगा, कि तभी हमें पता चलेगा इस वीडियो से आपको लाभ हुआ है। ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा मेरे बहन। वीडियो थोड़ा सा भी आप लोगों को अच्छा लगता है ना तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और अपनी बहन को सपोर्ट कीजिएगा। इसी तरह के वीडियो चैनल पर मैं बनाती रहती हूँ, सिर्फ आप लोगों के लिए तमिल करती हूँ। तो आप लोग तो इतना भी तो कर सकते हैं मेरे लिए ना, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को मैं एंड करती हूँ। मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। सबको मेरी तरफ से राधे राधे, बाय बाय।